नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पूर्व में हमने कृष्ण भक्त कवि रसखान के कृतित्व और व्यक्तित्व को जाना और कृष्ण के प्रति उनके अनन्य समर्पण को व्यक्त करते उनके सवैयों की विषय वस्तु के बारे में भी हम परिचित हुए। आज हम उनके 4 सवैये हमें पढ़ने के लिए यहाँ दिए गए हैं, उनका सहस्वर वाचन करेंगे। उसके पश्चात हम उनका भावार्थ और शब्दार्थ देखेंगे। तो देखिए, पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो, जो खग हो तो बसेरो करो, बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डाल। तो देखिए, कृष्ण के प्रति कितना अनन्य अनुराग यहाँ रसखान का इस पद में व्यक्त हुआ है। अगले पद का हम सहस्वर वाचन करेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजिडारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। नंद की गाय चराई बिसारो, रस खान कबो इन आँखिन सो, रस खान कबो इन आँखिन सो। ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ भी कृष्ण के प्रति उनका और कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज़ के प्रति उनका प्रेम व्यक्त हुआ है। अब तृतीय सवैया देखिए, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी। सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी, अधरान धरी अधरान धरोगी। तो ये गोपिका का कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग इसमें हमने देखा। और चतुर्थ और अंतिम सवैया देखिए, कानन दे अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हो। कानन दे अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हो। मोहन तानन सो रस खानी, मोहन तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेह तो गेहो। तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगिन, तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगिन। काल ही को कितनो समझे है, कालो ही कोई कितनो समझे है। माय रिवा मुख की मुस्कानी, माय रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जे है न जे है न जे है। तो ये था इनका सहस्वर वाचन। आप भी इनको पढ़ें, समझें, पूरे लय के साथ, लय गति उतार चढ़ाव के साथ इनका सहस्वर वाचन करें, इन्हें कंठस्थ करें। ये ब्रज भाषा के लालित्य और कोमलता और मधुरता का और साथ ही कृष्ण भक्ति का एक त्रिवेणी इनमें प्रवाहित है, उसको जानें और इनका सहस्वर वाचन करें। धन्यवाद।